Assalamualaikum viewers, this is your host Nimra Ahmed And this is Amna Adil. and you're watching Catalyst Entertainment. नाज़रीन, आज का हमारा बहुत ही मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और हमारा आज का टॉपिक ये है, इज़ इट बेटर टू लीव पाकिस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, उस पर हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन नोट करते हैं। तो आज का भी हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है जिस पे हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन नोट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया हर सेक्टर में हमसे बहुत आगे है, हर फील्ड में हमसे बहुत आगे है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, हर फील्ड में इंडिया हमसे बहुत आगे है। तो आज इस बारे में हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन नोट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो हालात हमारे मुल्क के इस वक्त पाकिस्तान के जा रहे हैं, क्या ये मुनासिब है कि हम पाकिस्तान को छोड़ जाएं और छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो जाएं, क्या वो ये पसंद करेंगे। तो चलें आवाम की जानिब बढ़ते हैं और मज़ीद देखते बातें हैं। किए बगैर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेमान। अच्छा सुलेमान, मेरा आपसे सवाल ये है कि इज़ इट बेटर टू लीव पाकिस्तान? Yes, of course. You should leave Pakistan if you got any chance. अच्छा, रीजंस? रीज़न यही है कि यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना वो आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जब आप जो आपकी बेस होती है ना वो आपकी स्ट्रांग नहीं बनती, क्योंकि आप सिर्फ रट्टा सिस्टम चलता है इधर। तो इस वजह से अगर हम बाहर की बात करें, वहाँ पे स्कूल लेवल से वो प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, तो क्या रीजंस है कि पढ़े लिखे नौजवान भी इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर बाहर का रुख कर रहे हैं? यही वजह जिससे मैंने आपको पहले बताया कि उनको वहाँ पे अपना फ्यूचर बेटर नज़र आता है, जो कि रियलिटी भी है एक। ठीक है, तो यही है कि वहाँ पे उनको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, जिस भी वो शोबे में जाना चाहते हैं वहाँ पे उनको मौके मिलते हैं। ऐसी क्या कमियां हैं हमारे पाकिस्तान में जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं देते? कहाँ किस सेक्टर में हमारा जो है वो हम लैक कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो है वो है आईटी कह सकते हैं आप। आईटी या टेक्नोलॉजी, इसमें हम बहुत पीछे हैं। अभी भी हम डिजिटल वर्ल्ड में नहीं आए। ठीक है, बाहर के मुल्क जैसे अब्रॉड जाते हैं, वहाँ पे डिजिटल वो ऑनलाइन, जिस तरह ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन शॉपिंग होगी। ठीक है, जिस तरह अभी अमेज़ॉन भी यहाँ पे आया है, तो इसी तरह अगर ये इस तरह ऑनलाइन एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो हम इसी से सिर्फ आगे जा सकते हैं। कि वाई पीपल इन पाकिस्तान ट्राई टू मूव अब्रॉड, सेटल अब्रॉड? देखिए, मेरी खुद की सारी फैमिली इसी तरह पाकिस्तान से अब्रॉड शिफ्ट होगी, बिकॉज़ पाकिस्तान में सोर्सेज नहीं है। आप उतना अर्न नहीं कर सकते हैं, आप इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत करते हैं, बट उस लेवल के पैसे आप पाकिस्तान में नहीं कमा सकते हैं। एक अच्छी लाइफ, अच्छा फूड आप पाकिस्तान में नहीं गेट कर सकते हैं। इस वजह से लोग मोस्टली बाहर शिफ्ट होते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेरी खुद की फैमिली भी सारी अब्रॉड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में है, बिकॉज़ उन्होंने भी काफ़ी अरसा पाकिस्तान में गुजारा। वो अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे, ऐसी सोर्सेज नहीं दे पा रहे थे, और वो बाहर शिफ्ट हो गए, और उसकी वजह से अब देख लें वो सेटल्ड है, खुश है, और दे ऑल्सो टेल कि आज अब मैं भी आ जाऊँ एंड ऑल द स्टफ। सर, आपकी फैमिली अब्रॉड है, डेफिनेटली आपको उनके लाइफस्टाइल के बारे में आइडिया होगा, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनकी जॉब अवेलेबिलिटीज़ का आइडिया होगा, एजुकेशन सिस्टम का आइडिया होगा। क्या लगता है, क्या जो है डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ और वहाँ में? देखिए, अब बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर मैं कम से कम भी एक एवरेज बंदे की आपको सैलरी बताऊँ तो अराउंड 20,000 30,000, बट वहाँ पर जाने के बाद दे गॉट मोर देन $2,000, और उससे उनका अखराजात भी पूरे हो जाते हैं। वो पाकिस्तान में भी अब अगर उनकी फैमिली रहती है तो उनको भी पैसे वो भेज देते हैं। देखिए, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। वो बस यहाँ पर इस वजह से वो अपनी सोर्सेज, अपनी चीज़ें वो पूरी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो मजबूर हो के, या आई गेस के लिए, एक बंदा अपना फ्यूचर देखता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, मैं आपको बताऊंगा, लोग इसलिए शिफ्ट होते हैं। और आफ्टर द हुकूमत चेंज एंड ऑल द स्टफ, वो और मज़ीद वो बिगड़ गई चीज़ें, जिसकी वजह से लोग मज़ीद चाह रहे हैं कि हम लोग मज़ीद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। आयज़ा, अच्छा हमारा आज का सवाल ये है कि इज़ इट बेटर टू लीव पाकिस्तान? या ऑफ कोर्स। अच्छा, वजह? वजह यही है कि जो कुछ भी हम लोग टैक्सेस देते हैं या सारा कुछ करते हैं, वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, इन्वेस्ट नहीं करती लोगों पे। सो उसका कोई बेनिफिट नहीं है हमें।
और फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। इवन गवर्नमेंट उसके अलावा भी हमारी हेल्प करती है, इवन फॉर द होम रेंट एवरीथिंग वो हमें देते हैं। और जॉब्स, इवन जॉब सेंटर जो होते हैं वो हमें जॉब प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर डिग्रीज़ भी कंप्लीट कर लें तब भी स्टूडेंट्स जो हैं वो जलील होते हैं, उनको जॉब्स नहीं अवेलेबल होती, तो इसलिए। क्या वजह है कि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं होती, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इसका कसूरवार आप किसको ठहराएंगे? ऑब्वियसली गवर्नमेंट जी। एक तो कर्ज़ा इतना ज़्यादा है वो उतारेंगे या हमें फैसिलिटीज़ देंगे, तो सिर्फ यही मेन रीज़न है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको मौका मिले, आपने कहा है कि इट इज़ बेटर टू लीव पाकिस्तान, तो अगर हम आपको मौका दें कि आप इंडिया जाएं, वहाँ पर रहें, तो आप चली जाएंगी? इन इंडिया नो नेवर। क्यों? वैसे जो पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशन है ड्यू टू दैट के वो हमारे एनिमीज़ हैं, इसलिए। तुम अपने मुल्क के एनिमी नहीं हो, तुम तो कह रही हो कि तुमने मुल्क छोड़ के जाना है। लेकिन अगर इंडिया के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान में ही रहना पसंद करेंगे। लेकिन अगर बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो विच कंट्री इज़ बेटर टू लिव? आई एम लिविंग इन यूके राइट नाउ, सो मैं तो यूके को बहुत प्रेफर करूँगी हर लिहाज से, लाइक स्टडी के लिहाज से भी और लिविंग लाइफस्टाइल के लिहाज से भी, सो बहुत अच्छी है। But if we compare Pakistan and India, then which country will you prefer? स्टडी ऑब्वियसली इंडिया में ज़्यादा ठीक है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, सो मैं फिर भी पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूँगी। कि लिटरेसी जो रेट है रेशियो बहुत कम है दूसरी कंट्रीज से कंपेयर किया जाए। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट है वो उसने यही सुना है सारी दुनिया से कि यार बाहर से पढ़ के आओगे तो उस डिग्री की ज़्यादा वर्थ होगी, यहाँ पे जॉब अच्छी मिलेगी, सैलरी अच्छी होगी। और बिज़नेस के लिहाज से देखा जाए तो वहाँ की कमाई यहाँ से डबल ट्रिपल होती है, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि यार वहाँ से पैसे ज़्यादा आएंगे, हम कम टाइम में जल्दी सेटल्ड हो जाएंगे। दैट्स द रीज़न why people want to leave their own country for the rest of their lives and to get other citizenships. Sir, what do you think? What is the best solution to deal with this problem? पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं लोग, लाइक पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में किस चीज़ की जो है, किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है? Due to inflation soars डे बाई डे। जो भी नया आता है प्राइम मिनिस्टर वो महंगाई को कम नहीं करता, पहले दावा ही करता है, वो बढ़ती ही है। और उसके बाद यहाँ पे जो बिज़नेस है वो बहुत जिनके पहले से ऑलरेडी चल रहे हैं वही चल रहे हैं, कोई नया बंदा आता है उसका तो चलता ही नहीं है। और जो तनख्वाहें हैं यहाँ पे वो बहुत कम है। ये वजह है कि लोग बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक आईटी की फील्ड आजकल बहुत चल रही है पूरी दुनिया में, लेकिन जो बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है उसकी तनख्वाह जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाख 2 लाख होती है। अगर वो बाहर चला जाए, यूरोप चला जाए, इवन दुबई चला जाए, तो उससे 18 से 20 हज़ार दरम सैलरी मिलती है किसी भी इंजीनियर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। तो यही वजह है, अगर इसको रोकने का यही ज़रिया है कि हुकूमत जो है वो महंगाई को कम करे और हाँ इंसेंटिव ज़्यादा करे लोगों के, और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स जो है ना इशू करें, और सब के लिए वो गवर्नमेंट जो जॉब है वो इजी हो, उसे एक्सेस उनके पास हो कि उन्हें मिल सकती है, कॉम्प्लिकेशंस ना हो बीच में। जाहिद, मेरा आपसे सवाल ये है कि इज़ इट बेटर टू लीव पाकिस्तान? यस, इट इज़ बेटर टू लीव पाकिस्तान। रीज़न? रीज़न यही है, इधर किसी चीज़ का स्कोप ही नहीं है। आवाम रुल रही होती है अपनी ग्रेजुएशन के बाद, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और यही वजह है मेन। अच्छा, तो क्या वजह है कि हम लोग हर सेक्टर में पीछे हैं? क्या वजह है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही स्टूडेंट्स को? क्या रीज़न्स लगती हैं आपको? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन, इस वजह से यही बेहतर है कि वो लीव कर दें पाकिस्तान स्टडी के लिए। इसका कसूर है, कौन कसूरवार है इसमें? गवर्नमेंट हमारी। अच्छा, अगर मुझे ये बताओ, आपने कहा है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, बाहर बंदा चला जाए, तो आप किस कंट्री में जाना पसंद करोगे? अगर हम आपको चॉइस दें इंडिया की, तो क्या आप जाना पसंद करोगे वहाँ पे? नहीं, वो भी क्योंकि हमारे अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, तो फ़ायदा नहीं है उधर जाने का। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल कंपनीज़ की, अगर हम सुपर पावर्स की बात करें, अगर हम यूएस को ही ले लें, तो वो भी जो है इंडिया के साथ बिज़नेस कर रही है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो हो रही हैं इंडिया में। आप क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन देखें, वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे कंट्रीज़ फुल डेवलप नहीं हुई अभी, जिसकी वजह से बेटर नहीं है उधर जाना। भी बेटर नहीं है तो फिर कहाँ जाना पसंद करोगे? इंडिया के अंदर। अच्छा, तो फिर कहाँ जाना पसंद करोगे? मैं तो यूके का किया, मैं उधर का बोलूँगा। ऐसी बात है, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए जवाब देने में।
क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो जो कंट्रीज़ हैं वो इकॉनमी वाइज जो हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं, और उनकी जो करेंसी है वो हमारी निस्बतन जो है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हम वहाँ से जो है वो अर्न ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक अच्छी जो है वो ज़िंदगी आकर गुजार सकते हैं अगर हम पाकिस्तान में, और वहाँ पर जो उनका जो माशाल्लाह वहाँ पर जो कानून की बालादस्ती है अनफॉर्चुनेट के, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी आवाम भी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करती है, इसी की वजह से ही उनके कानून की बालादस्ती है, क्योंकि आवाम के कोऑपरेट के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती है। इसलिए हमें अनफॉर्चुनेट जो है वो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमें वो तालीम नहीं दी जा सकी आज तक, या फिर हमें वो लीडरशिप नहीं मिल सकी जो हमें जो है वो ट्रीट कर सकती, जो हमें पॉलिश कर सकती, जो हमें अवेयर कर सकती कि हम जो है एक अजीम कौम बनते। क्योंकि जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए था एज ए मुस्लिम, आज जो है वो लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं, और आज हम कहाँ पर खड़े हैं। हमें पहले अपने गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है। बाकी मैं आपके सवाल को मैं सारा समझ गया हूँ, आपने जो कह दिया वो मैं समझ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका चैनल है, यहाँ पे ये दुनिया इसको सुन रही होती है, अदर कंट्रीज़ में भी लोग सुन रहे होते हैं। मेरे मुल्क पाकिस्तान जैसी ज़मीन कहीं पर नहीं है, जो सहूलियात यहाँ पर हैं मेरे मुल्क से कहीं नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी लीडरशिप ने कदर नहीं की और हमारी आवाम थोड़ी सी गाफिल है, क्योंकि हम जो है बड़ा हासिल करने के चक्करों में लगे हुए हैं। हम जो है ना घर में जो सोना पड़ा है ना, जिससे हम देखें, मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या ब्रॉड में गंदम उगती है, चावल उगते हैं? क्या वहाँ पर आपको जो है वो ये चीज़ें मिलती हैं? आपको जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं ये मिलती है? नहीं मिलती ना। हमारे पास घर में मौजूद है ना, यहाँ से हम जो है वो अरबों में बिज़नेस कर रहे हैं इसी से, और हम खा भी रहे हैं, लेकिन हमें कदर नहीं है इस मुल्क की। यहाँ पर सोने के पहाड़ है, ठीक है ना, यहाँ पर कोयला है, तांबा है, रेगिस्तान है, सहरा है, सब कुछ है, लेकिन हमें आज तक आपको बताया कि वो लीडरशिप नहीं अनफॉर्चुनेटली मिल सकी जो हमें प्रॉपर ट्रीट करती, जो हमें बताती, ठीक है ना, कि हमारे पास क्या है और हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। आज तक हमें एज ए सिटीज़न यही नहीं समझ आई कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमें किस तरह अपना जो है लाइफस्टाइल, जो हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हम अच्छा पहन भी रहे हैं, अच्छा खा भी रहे हैं, लेकिन हम नाशुक्रे हो चुके हैं। जिस दिन हम में शुक्र आ जाएगा उस दिन जो है अल्लाह के फजल से हम एक अजीम कौम बन जाएंगे। लेकिन मैं ये देखने वाले नाजरीन को बताना चाहता हूँ आपके चैनल की वसादत से कि मेरा मुल्क किसी मुल्क से कम नहीं है। मेरे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, ठीक है ना। ये मिट्टी, ये सोना उगलती है, इस मिट्टी में हर चीज़ वो है जो आप यूरोप की बात कर रहे हैं ना, यूरोप में गंदम, चावल, ये कोई चीज़ आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं, कपास आपको नहीं मिलेगी, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपके मुल्क में आपको मिल रही हैं। पहाड़ नहीं आपको मिलेंगे जो आपके मुल्क में आपको मिल रहे हैं, सोने का पहाड़ नहीं मिलेगा जो आपको इधर मिल रहा है। ये अलग बात है कि उनकी हिकमत अमली बेहतर थी हमसे, वो आगे निकल गए और हम पीछे रह गए, ये बात है। बाकी मेरा मुल्क किसी से कम नहीं। क्या लगता है कि बहुत सारा मेस तो है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम एजुकेशन को देख लें, हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स को, डेफिनेटली यू नो अबाउट दैट फैक्टर्स, तो आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट और हमारी गवर्नेंस जो है वो इसको किस तरीके से डील कर सकती है, किस तरह से जो है पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में वो काम नहीं हो रहा। जस्ट कपल ऑफ ईयर बैक जब कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मेरी सारी फैमिलीज़ में $1,000 ना उन्होंने बांटा था, डोनेट किया था। वो मेरी कज़न्स थी, उनके नाम पे भी, और वो लेवल पाकिस्तान का नहीं आ सकता। अब इंसान अब कितनी कोशिश कर लेंगे, बढ़ेंगे लोगों से, क्या कुछ नहीं करते वो लोग। बट हुकूमत भी कोशिश करती है, लेकिन जो पास्ट गुजर गया है पाकिस्तान का, जिस हाल तक पाकिस्तान अब आ चुका है, द करप्शन एंड ऑल द स्टफ, वो उस वजह से बहुत फंस चुका है पाकिस्तान। तो अगर आने वाली हुकूमत, हम लोग हुकूमत को ब्लेम करते हैं इसमें कि वो गलत कर रहा है, महंगाई कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इमरान खान, वो गलत कर रहा है, महंगाई कर रहा है, बेहतरी नहीं कर रहा, उसकी कोशिश है। मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कि आप इस बारे में ज़िक्र कर रही हैं, बाहर वो जब भी मैं बात करूं पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो मुझे ये चीज़ कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त होने लगी है जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान। जब से इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना ना, लोग पाकिस्तानियों को बाहर जानने लग गए हैं। बट वो यहाँ पर बेहतरी डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक तो वो बेचारा अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, और जो उसका आगे सारा सर्कल है वो अभी भी करप्शन में है। वो बहुत कोशिश करता है, नो डाउट,
काफ़ी चीज़ें वो बेहतर करता है। एजुकेशन के लिए उसने इतना कुछ किया, एंड द नॉर्दर्न एरिया हमारे टूरिज़्म को इतना उसने बढ़ा दिया कि लोग आते हैं। और हमारा अभी तो मरी का इंसिडेंट की वजह से लोग कम आना शुरू हो गए, बट उसने हमारा टूर इतना बढ़ा दिया कि लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पाकिस्तान की ब्यूटी। तो आप किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? अगर आपको हम इंडिया भेजना पसंद करें तो चले जाएंगे? कभी भी नहीं, क्यों? वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं करता। क्यों? वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना इतना फ़र्क नहीं है। आप फिर किसी यूरोपियन कंट्री में जाएं, जैसे यूके हो गया, वहाँ पे, क्योंकि हम खुद वहाँ से आए हैं ना। लेकिन यूके जैसी कंट्रीज़ जो हैं, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, वो तो खुद इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी है, उनके साथ बिजनेस करी है। कैसे इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट्स करी है, उनके साथ बिजनेस करना पसंद कर रही हैं इंडिया में। तो जाहिर है, क्योंकि उन्होंने वो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की है ना। इंडिया ने उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की है। जैसे अब बिज़नेस है, अगर पाकिस्तान ईज़ करता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे इमरान हमारे पीएम कर रहे हैं, तो अगर वो उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो डेफिनेटली वो इधर भी आएंगी। देखें, उन्होंने एक चीज़ ईजाद की है जो आज हम सब के हाथ में थमा दी है उसने, जिसका नाम है सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, जिसमें आप कहीं पर भी बैठकर आप दुनिया देख सकते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ बनाई गई है, ये इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं? हम फ़वाइद की तरफ नहीं जा रहे हैं। हाँ, जो लोग अवेयर हैं, जिन लोगों के पास नॉलेज है, वो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज देखिए, आज जो इंडिया है वो आज फिल्में जो बना रहा है, वो आज फिल्में उनकी आप देखें, उनकी जो आईपीएल होती है ना, उनकी आईपीएल में जो कमर्शियल्स आती हैं ना, उनकी कमर्शियल्स में भी वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम कभी किसी चीज़ को, खाद को कर रहे हैं, कभी परफ्यूम को कर रहे हैं। हमारे जो सेलिब्रिटी हैं या क्रिकेटर्स हैं, वो कभी किसी चीज़ को उन्होंने बोनस को उठाया होता है, क्योंकि हम ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, हमें इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के ऊपर। बेसिकली मोबाइल फ़ोन जो है ना, हम इससे भी बहुत सारे फ़ायदे उठाए, लेकिन हम नुकसानात की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, जिस तरफ हमें जाने की ज़रूरत है उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। जिस दिन हमारी डायरेक्शन जो है ना, वो जिस तरफ सही सिमत पे चल पड़ेगी ना, उस दिन मैं कहता हूँ कि ये कौम भी किसी से पीछे नहीं रहेगी। मुल्क में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन वही बात आ जाती है जो मैं आपको पहले सवाल के जवाब में कह चुका। All right, viewers, right now we are back to say goodbye. This is Amna Adil and with me is Nimra Ahmed. हमने लोगों से बात की, टॉपिक आप जानते हैं, मुझे याद नहीं है क्योंकि निम्रा ने बहुत बड़ा लंबा बोला था and I completely forgot about that. और मैं उम्मीद करती हूँ हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो तो बहुत 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 पसंद आई होगी, क्योंकि आई एम विद द प्रीटीएस्ट निम्रा अहमद। हाँ, आपको बातें चाहे ज़्यादा अट्रैक्ट ना की हो, लेकिन हम तो अट्रैक्ट किए हो गए ना। तो यस, अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे और भी वीडियोस इस तरह के बनाएंगे। अब मैं बोलना बंद करने वाली हूँ, क्योंकि लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बाकी सेम कॉपी पेस्ट जो हम हमेशा बोलते हैं।